हाँ देखिए, अभी कंटिन्यू थे हम, यानी पहले आपने देखा कि दा किस किस तरीके से आपको यूज करना था और बहुत अच्छी तरीके से मैंने कुछ चीजें उसको बताई थी, आप समझ। हाँ, जय श्री राधे कृष्णा। देखिए पहले वीडियो में हमने देखा था, उसमें क्या क्या देखा था, किसके साथ दा लगता था। आज मैंने आपका ये दा कंप्लीट किया, बहुत सिलेक्टेड मैथ के साथ सिलेक्टेड है। वैसे दा बहुत लंबा है, उसकी पास वीडियो बनाओ तो अभी पूरी नहीं होगी, लेकिन ये है कि मैंने जितना जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, जो कंपटीशन में पूछा जाता है, बच्चों को आता है, ट्वेल्थ लेवल में आता है, सीबीएसई बोर्ड में आता है, जिस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने उस तरीके से पूरी कोशिश की है आपको हर चीज़ कंप्लीट करने की। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा कि दूसरे पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि दा जो है वो किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है। जो चीजें छूट गई थी, जो लग रही थी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे ये तो ऐसी चीजें बता देंगे, इसमें बहुत सारी चीजें ना, सर ने हिस्टोरिकल बताया। आज वो सारी चीजें लेकर मैं आपके सामने हूँ। अब आप देख सकते हैं कि दा, ऑल और बोथ ऐसे दो वर्ड हैं जिनके बाद में दा का यूज करना अवश्य किया जाता है। ऑल और बोथ, ऑल मीन सब, बोथ मीन दोनों, बोथ तो जानते होंगे, दोनों के लिए होता है। जैसे ऑल द मैन केम, सारे व्यक्ति आए, देखिए द आया, मार्क आपके सामने, आप समझ सकते हैं। बोथ द फ्रेंड्स, दोनों मित्र वर देयर, वहां थे। तो ऑल और बोथ अपने माइंड में पूरी तरीके से भर लो कि ये ऑल और बोथ जहां भी दिखाई दें, इनके साथ आपको द लगा देना है। ठीक है, ये सिलेक्टेड वर्ड के रूप में आते हैं ऑल और बोथ। कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर, जब हमारा एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है, एडवर्ब समझते होंगे, जो वर्ब की विशेषता बताता है। वैसे एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के किसी की भी विशेषता बताता है, लेकिन हमने यहाँ पर फोर्स करा है एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता बताता है। जब ये वर्ब की विशेषता, जैसे आपने देखा सूनर, जल्दी, द बेटर। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर सारे एग्जांपल शो करना मतलब जो है कंपस वो नहीं है, इस समय नहीं है। द हायर यू गो, हायर यू गो यानी ऊंचे तुम जाते हो, यानी हायर जो है वो गो यहाँ यूज होने के बाद, डिग्री लेवल में यूज होने के बाद गो को बता, गो को शो कर रहा है। ऊंचे तुम जाते हो, ऊंचा जाना। कूलर यू फील, ठंडा महसूस करते हो, ठंडा महसूस करते हो। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से जब कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब की तरह प्रयोग हो, तब भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज नेम से पहले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी से मार्क कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश का एक लैंग्वेज है। फ्रेंच लिखते हैं तो फ्रेंच का एक लैंग्वेज है। अमेरिकन लिखते हैं, अमेरिकन का एक लैंग्वेज है। लेकिन जब इसके आगे दा लग जाता है तो ये लैंग्वेज नहीं रहती है, वहां के रहने वाले लोग, जैसे इंग्लिश पीपल हो जाते हैं, वहां के रहने वाले लोग हो जाते हैं। फ्रेंच पीपल, द फ्रेंच एक लैंग्वेज है, समझते हैं, और फ्रेंच पीपल क्या है, वहां के रहने वाले लोग हो गए। तो जैसे लैंग्वेज के नाम के आगे उसके आगे दा लग जाता है, तो वहां के रहने वाले लोग हो जाएंगे। ठीक है, यानी द इंग्लिश और द फ्रेंच, आप समझ गए होंगे द इंग्लिश क्यों पढ़ा और द फ्रेंच क्यों पढ़ा, ये आप पहले भी समझ गए, मैं समझा चुका हूं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, लैंग्वेज के नाम के आगे जब द का यूज हो जाता है, तो वहां के रहने वाले लोग हो जाते हैं, सिटीजन हो जाते हैं, वहां के रहने वाले लोग हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ स्टेट्स नेम, कंट्रीज नेम होते हैं, सिर्फ कुछ स्टेट्स नेम और कंट्री नेम होते हैं, कि सारे स्टेट नेम के आगे लगा दो। जैसे द पंजाब है, तो पंजाब ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। इससे पहले सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था, ऐसे यानी 7 नदियों का प्रदेश था, पहले इसलिए सप्त सिंधु कहते थे। पंजाब का ही नाम सप्त सिंधु प्रदेश था। इसके बाद तो पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से पंजाब। अब आप कहो द यूपी लगा दें, द हरियाणा लगा दें, द दिल्ली लगा दें, तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के आगे दा नहीं लगता। ऐसे आप देख सकते दक्कन, दक्कन क्या है, साउथ, साउथ का पूरा क्षेत्र दक्कन कहा जाता है, ज्योग्राफिकल एरिया। ऐसे जगह ना होने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, यूनाइटेड किंगडम था, ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से इनके आगे दा लगता, बाकी और किसी के आगे दा नहीं लगता है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के आगे हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं।
अब देखिए ऐतिहासिक घटनाओं से पहले जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स होते हैं, उसके पहले जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, द सेकेंड वर्ल्ड वार, सब लोग परिचित होंगे। ये सब हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट जो हिस्ट्री में इमोर्टल है, अमर है, कभी मिट नहीं सकती। इनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। स्पीकर समझ सकते हो। सरनेम्स, सरनेम्स कैसे कहा गया? द मौर्यस फैमिली, मौर्यों का परिवार। एक नहीं, जैसे मैं लिखा था शर्मास, द शर्मा का मतलब होगा मेंबर ऑफ शर्मास फैमिली। किसी व्यक्ति के नाम से पहले उसके सर नेम से आगे, वो ऐसा ही आर वाला सर नहीं है, ये ऐसी आर वाला सर है, समझ जाइएगा। फिर कहोगे अरे सर तो वो श्रीमान वाला हो गया, श्रीमान वाला नहीं, ऐसी आर, सर नेम से पहले, यानी उसके रहने वाले उस परिवार के लोगों का बोध वो वहां पर ज्यादा करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में लिखा है द मेंबर ऑफ द शर्मास फैमिली, कोई भी लिख सकते हो यहाँ पर, किसी भी कास्ट का उसके आगे लिख करके आप बता सकते हो, ठीक है। जब प्रॉपर नाउन से पहले कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, जैसे कहा जाए कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। अब स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कश्मीर भी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अब मैंने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है, यानी हमने कालिदास का शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन है। उसके आगे दा क्यों लगाया? क्योंकि इसका नाम हमने कॉमन नाउन की तरह यूज किया। कॉमन तो समझ गए होंगे, सब जानते हैं कि कॉमन क्या होता है, हर जगह ये प्राप्त हो जाएगा, यानी शेक्सपियर और कालिदास। कालिदास को जैसे शेक्सपियर को वर्ल्ड के लोग जानते हैं, वैसे भारत में कालिदास को भी वैसे ही जानते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इधर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में द वायलिन हो सकता है, द ड्रम हो सकता है, द हारमोनियम हो सकता है, द तबला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से इसके नाम से पहले विदा आता। हिस्टोरिकल बिल्डिंग नेम से पहले जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इनके नाम के आगे दा का यूज हम करते हैं। ये मत समझो ताजमहल खूबसूरती के लिए इसलिए दा लगा दिया, नहीं, ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और हिस्टोरिकल बिल्डिंग के आगे हम दा का यूज करते हैं। शिप्स नेम्स और ट्रेन्स नेम्स, इसमें एरोप्लेन्स नेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। शिप्स नेम, ट्रेन जैसे द विक्ट्री आपका क्या है? शिप नेम है, जानते होगे शिप और एरोप्लेन में बहुत अंतर वो है। और द एक्सप्रेस, द ताज एक्सप्रेस, द विवेक एक्सप्रेस, एक यहाँ लंबी दूरी की ट्रेन है, इनके नाम से आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें आप देख रहे थे और वो इंग्लिश पंजाबी देखा, एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन करा है और अब आप थोड़ी सी प्रॉब्लम को करेंगे, थोड़ी सी भी केयरफुली पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि नो यूज ऑफ आर्टिकल, जैसे हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी कहते हैं, जब तक वो वाला पोर्शन नहीं पढ़ोगे तब तक ये दोनों पोर्शन भी आपके समझ में नहीं। अब तक आपने ये देखा कि दा का यूज होता कैसे है, अब आप ये देखेंगे कि दा आर्टिकल ए दा का यूज कहाँ नहीं होता है। थैंक यू, गुड बाय।